हर हर महादेव। बनारस, वाराणसी, काशी, कुछ भी कह लो, एहसास सिर्फ प्रेम और सुकून का होगा। कहते हैं बनारस शहर नहीं, एक एहसास है, और इसी एहसास का अनुभव करने मैं लेके चल रही हूँ आप सबको अपनी वीडियो के माध्यम से समय से भी पुराने शहर, मेरे महादेव की नगरी बनारस में। यहाँ संगीत, संस्कृति, सभ्यता सब देखने को मिलेगा। ये शहर आपको जीना सिखाता है, और यहाँ सिर्फ जीने का ही नहीं, मरने का भी उत्सव मनाया जाता है। तो चलो साथ में मिलके करते हैं दर्शन बनारस के। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप बनारस कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी जगह है जो आप बनारस में घूम सकते हैं, कौन से ऐसे फूड जॉइंट्स हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए, और आप बनारस में शॉपिंग करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:30, हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट है। तो अभी हम उधर चुके हैं बनारस। अब हम बाहर जाते हैं, देखते हैं कि हमें ऑटो मिलता है, यहाँ ओला करते हैं, और फिर हम पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो यहाँ पे मैं कोई होटल अभी बुक नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की यहीं पे रुकने वाली हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड यहीं की है। तो अभी हम वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ जाके मिलते हैं। तो बनारस में अपनी पहली ऑटो राइड लेके हम निकल चुके हैं काल भैरव मंदिर, क्योंकि उनको यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। और अगर आप बनारस आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए बनारस में ठहरने के लिए, और फिर आपको बाकी बनारस घूमना चाहिए। तो हम भी अपनी शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे बाकी सब जगह। तो जहाँ जाते रहेंगे वहाँ आपको अपडेट देते रहेंगे, बट फिलहाल हम अपने साथ लेके जा रहे हैं आपको काल भैरव मंदिर। बनारस घूमने का सबसे आसान तरीका है ई रिक्शा या ऑटो। तो आप वहाँ पे गौदौलिया चौक उतर सकते हैं, और वहाँ से 5 से 10 मिनट की वॉक करके आप पहुँच जाएंगे श्री काल भैरव मंदिर। तो कहा जाता है कि बनारस का असली मज़ा बनारस की गलियों में है। तो हम भी काल भैरव के पास निकल चुके हैं बनारस की गलियों में, और गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट पर आपको मिलेगा बिंदु माधव का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर के अंदर आपको हजारों की तादाद में शिवलिंग मिल जाएंगे। तो काल भैरव मंदिर के बाद जो हमने सेकंड मंदिर विजिट किया है बनारस में आके, वो है बिंदु माधव का मंदिर। तो ये हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ा, तो हम गलियों से होते हुए इधर आ गए थे। तो अभी हमने दर्शन किया बिंदु माधव के। तो बिंदु माधव के ठीक यहाँ पे आपको मिल जाता है ये पंचगंगा घाट। इसको पंचगंगा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है। और ये भैया मिले हैं हमें। कहाँ से है भैया आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ पे स्पेशली आप विष्णु भगवान का मंदिर ढूंढते हुए आए हो? बेसिकली मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली जॉब करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु माधव मंदिर जो है बहुत प्रमुख स्थान है विष्णु जी का। तो ये इसी का मैं दर्शन करने आया हूँ। तो कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, अडोरेबल। बहुत सही। और विश्वनाथ दर्शन कर लिया आपने? नहीं, इसके बाद तो अब वहाँ जाएंगे। ठीक है। तो ये पंचगंगा घाट है, और यहाँ पे आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा, जस्ट इन केस यू नीड इट। हाँ, पंचगंगा घाट के साथ में ही आपको ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर मिल जाएगा। तो आप यहाँ के भी दर्शन करके नीचे उतर सकते हैं। तो कहा जाता है कि बनारस में टोटल 88 घाट्स हैं। तो 88 आप ऐसे पैदल तो घूमोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ से बोट कर सकते हो। हम आपको सारे घाट घुमा देंगे। पंचगंगा घाट के ठीक साथ हमको मिला है यहाँ पे बालाजी घाट, और इसके आगे है ग्वालियर घाट, और उसके आगे है जटार घाट। तो आप चलते रहो, आपको घाट मिलते रहेंगे। तो हम तो एक घाट वॉक ले रहे हैं। मणिकर्णिका घाट के ठीक साथ में आपको मिलेगा रत्नेश्वर महादेव मंदिर, या आप कह सकते हैं काशी करवट। और ध्यान से देखिए तो ये एक साइड झुका हुआ है, और ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज़्यादा झुका हुआ है। तो मणिकर्णिका घाट किनारे हमको मिला ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। और अगर इसका वीडियो मैं आपको डाल दूँ, आप देखना कि ये ना आपको थोड़ा सा इंक्लाइन दिखेगा। तो ये एक साइड थोड़ा सा झुका हुआ है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे काशी विश्वनाथ की ओर। तो विश्वनाथ जाते हुए रास्ते में जो भी मंदिर आ रहे हैं,
जो घाट आ रहे हैं जिनके, वो सब हम देखते हुए जा रहे हैं, दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तो एक एक करके करते 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 पहुँच ही जाएंगे। अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट पे, तो चलो चलते हैं आगे। मणिकर्णिका घाट बनारस का महाशमशान है जहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महादेव और माता पार्वती यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ स्नान किया था और माता पार्वती के कुंडल खो गए थे। उस समय महादेव ने वहाँ पे उपस्थित 7 ब्राह्मणों को उन कुंडलों को खोजने के लिए कहा। उनको कुंडल मिल तो गए परंतु उन्होंने कह दिया कि नहीं मिले। तब महादेव ने उन्हें श्राप दिया था कि वो यहाँ पर चिताओं को जलाने का कार्य संभालेंगे और तब से आज तक डोम प्रजाति ही वहाँ पर चिताओं को जलाने का कार्य कर रही है। मणिकर्णिका घाट के बाद आप सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल पास है, लेकिन मैं आई हूँ आरती देखने। तो हम लोग दर्शन करने गए थे काशी विश्वनाथ, बट क्योंकि वहाँ पे अभी हमारे सीएम साहब आ रखे हैं तो दर्शन अभी आधे घंटे के लिए बंद थे। तो हम आ चुके हैं अभी दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे हम देखेंगे गंगा आरती और फिर हम सारे घाट घूमते हुए दोबारा जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो वहाँ के दर्शन आपको थोड़ी ही देर में कराते हैं, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे गंगा। तो आरती देखने के लिए अभी हमने शेयरिंग बोट लिया है 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो ये पहले हमें गंगा आरती दिखाएंगे दशाश्वमेध घाट वाली, और उसके बाद ये हमें घाट घुमाएंगे और फिर वापस हमें यहीं आके छोड़ दिया जाएगा। बोट राइड के लिए आप शाम 5 बजे तक पहुंच जाओ ताकि सारे घाट घूमने के बाद आपको दशाश्वमेध घाट की शाम की आरती में शामिल होने को मिल जाए, वरना बहुत भीड़ हो जाती है और आरती बहुत दूर से देखनी पड़ती है। आरती देख नौका विहार करते हुए हम पहुंच गए हरिश्चंद्र घाट और यहाँ पे भी मणिकर्णिका की तरह चिता जलती रहती है। काशी विश्वनाथ टेम्पल पे अंदर फोन ले जाना मना है, सब कुछ बाहर ही जमा हो जाता है। तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ एक बार। मंदिर परिसर में ही फूड कोर्ट बना हुआ है, तो आप दर्शन के बाद रात का डिनर यहाँ पे भी कर सकते हैं। मुझे मंदिर पहुँचते हुए बहुत लेट हो गया था, उस टाइम बहुत भीड़ हो गई थी, तो आप मेरे वाली गलती मत करना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ के दर्शन करने आना। ये काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसकी बहुत मान्यता है। लॉकर्स है, आप यहाँ पे भी अपना फ़ोन जमा कर सकते हो, यहाँ पे भी लॉकर्स है, वरना आप बाहर ही जमा कर लो। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी मंदिर के साथ ऐसे फ़ोटो लेना है तो फिर यहाँ करवाने के बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन जमा कर सकते हो। तो अभी बज रहे रात के 10, आधा घंटा हम यहाँ पे पहले लगे थे जब हमें वापस जाना पड़ गया था क्योंकि मंदिर बंद हो रहा था सीएम के आने की वजह से। तो फिर हम दोबारा आए, 1.5 घंटा अभी हमें लगा, तो कुल मिला के 2 घंटे हमें लगे तब जाके हमारे दर्शन हुए। बहुत लंबी लाइन है। अभी रात के 10 बज रहे 10 बजे अब हम दर्शन करके बाहर की ओर निकल रहे हैं। अब मंदिर से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वहाँ की फेमस ब्लू लस्सी शॉप मिल जाएगी। तो अभी बज रहे हैं 10:40 और हम आए हैं दक्षिण काशी क्योंकि हमें रास्ते में मिल गया, तो हमें बहुत भूख लगी थी। तो अभी हमें दक्षिण काशी में, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया तो मसाला डोसा, तो अभी ये खाएंगे फिर बता दें आपको कैसा। डोसा अच्छा था, ट्राई कर सकते हैं और यही खुला हुआ मिला मुझे इतनी रात को, तो इसलिए मैं यहीं आ गई। तो अपने डे 1 की आइटनरी आप कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं और टाइम मिले तो आप गोदोलिया चौक की मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज है हमारा बनारस में दूसरा दिन और धूप बहुत तेज़ है, तो हम ऐसे अपने मुंह को पूरा सा कपड़े से बांध के बैठे हैं और हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। बहुत लेट हो चुके हैं हमें था कि हम दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करेंगे, पर क्योंकि हम रात को सोए 2 बजे तो 4 बजे हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी 10 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो आप आइएगा तो हमारे जैसे लेट लतीफ बन के इतना लेट अपने दिन की शुरुआत मत करना, सुबह जल्दी ही करना ताकि आप अस्सी घाट पे जाके सुबह बनारस भी देख पाओ। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सुबह बनारस भी देख लेंगे, वरना कल का दिन तो है ही। अभी चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो अभी हम आ गए संकट मोचन हनुमान मंदिर। ज़्यादा लंबी लाइन लगी नहीं है यहाँ पे और बाहर ही प्रसाद की दुकान है, तो आप चाहो तो प्रसाद भी ले सकते हो यहीं से। तो अभी हम आ गए संकट मोचन हनुमान मंदिर और साइड में आके आपको पीछे दिख रहा होगा तो ये लॉकर फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन और बैग जमा करा सकते हो क्योंकि वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो बहुत तेज़ है, तो सबसे पहले हम अंदर जाएंगे और फिर बाहर आके बताएंगे आपको। क्योंकि आज संडे और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी तो हमारे ऐसे 5 मिनट में दर्शन हो गए और हमने आराम से बैठ के वहाँ पे हनुमान चालीसा भी अंदर पढ़ ली।
तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो तो अंदर आपको हनुमान चालीसा की बुकलेट भी मिल जाएगी, तो आप अंदर ही बैठ के हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं। और एक साइड आपको हनुमान जी मिलेंगे, दूसरी साइड आपको तीनों मूर्तियाँ मिलेगी, राम लक्ष्मण जी और सीता जी की, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे दुर्गा कुंड, तो वो यहाँ से बहुत पास ही है। आप सबको सालासर हनुमान जी, खाटू श्याम बाबा, ये तो पता ही होगा, राजस्थान के ये प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो ये जो त्रिदेव मंदिर है, इसके अंदर भी आपको सालासर हनुमान जी मिलेंगे, आपको खाटू श्याम बाबा मिलेंगे और आपको मिलेंगी यहाँ पे सती दादी। तो इन तीनों के अंदर मूर्तियाँ स्थापित की गई है, तो इसलिए इसको त्रिदेव मंदिर भी कहा जाता है। और जब आप संकट मोचन से दुर्गा कुंड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में ही आपको ये मंदिर पड़ता है। संकट मोचन से ही बहुत पास आपको पड़ेगा दुर्गा कुंड टेम्पल, जहां आपको मां काली, मां दुर्गा और भैरवनाथ की प्रतिमाएं मिलेगी और मंदिर के साथ में ही आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा कुंड। और ये है तुलसीदास मंदिर, देखो बंद हो चुका है, अंदर हम जा नहीं पा रहे हैं। 12 बजे बंद हो जाता है, 12 बजने में 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया है। 4 बजे खुलेगा तो हम दोबारा नहीं आ पाएंगे, तो यहीं से दिखा देते हैं। इसकी मान्यता ये है कि यहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। देखो भाई, अगर आप बनारस आए और आपने यहाँ की लस्सी ट्राई नहीं करी तो फिर आप खाट बनारस आए। तो मैंने ले लिया लस्सी। इस वक्त मैं काशी चाट भंडार पे, लेकिन ये वो काशी चाट भंडार नहीं है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो गदौलिया चौक के यहाँ पड़ता है। अभी मैं हूँ दुर्गा कुंड मंदिर के साथ में ही बनी हुई मार्केट में, तो इस दुकान का नाम भी इन्होंने काशी चाट भंडार रखा हुआ है। बट क्योंकि अभी वहाँ तक धूप में जब तक हम पहुँचेंगे तब तक हम मर ही जाएंगे, तो हमने सोचा क्योंकि थोड़ा यही लस्सी पीने। और ये है विश्वनाथ गली, जो हमें लेके जाएगी माता विशालाक्षी के मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगर आपको पता है कि यहाँ माता सती का कौन सा पार्ट गिरा था तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। विशालाक्षी मंदिर से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा नेपाली मंदिर, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर का ही स्वरूप है। फिर मैं पहुंच जाती हूँ भारत माता मंदिर। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसके अंदर आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आपको हमारे अखंड भारत का एक नक्शा मिलेगा जिसको मार्बल से बनाया हुआ है। और इस मंदिर का उद्घाटन स्वयं श्री महात्मा गांधी जी ने किया था। यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह मार्बल पे 3D इफेक्ट देकर पहाड़ों और नदियों को भी बनाया हुआ है और बहुत बारीकी से हर एक चीज़ का नाम लिखा हुआ है। इसकी खूबसूरती आप यहाँ आके ही देख सकते हैं, वीडियो में कुछ पता नहीं चलेगा। तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ भारत माता मंदिर। तो ये जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ से बहुत पास था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ भारत माता मंदिर। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1936 में हुआ था। और मैं एक फ़ोटो भी डाल दूँगी, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो अभी हमको पता चला है कि ऊपर अभी एंट्री बंद हो रखी है 26 जनवरी तक। 26 जनवरी जब आएगी नेक्स्ट ईयर तभी एंट्री खुलेगी 2024 में। तो अभी हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो हम नीचे से इसको देख सकते हैं। तो नीचे से जितना भी था उतना मैंने आपको दिखा दिया है, और देखते कभी और आना होगा ऊपर से देख पाएंगे तो देखो। भारत माता मंदिर से ही कुछ दूरी पर आपको मिल जाएगा मल्लिका अर्जुन महादेव मंदिर। ये मंदिर बनारस के सिगरा क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। आप वीडियो को रोक के इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मंदिर के आगे हमने वेट कर लिया है आधा घंटा, बट अभी तक मंदिर खुलने कोई नहीं आया है। 5:15 हो गए, तो अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि हम आगे आरती भी देख पाएँ। तो ये है स्वयंभू श्री त्रिपुरांत, ये है यहाँ पे स्वयंभू है, ये मतलब खुद से निकले हुए हैं। यहाँ पे स्वयंभू श्री त्रिपुरांतकेश्वर महादेव या फिर मल्लिका अर्जुन महादेव मंदिर भी इसको कहा जाता है। इसकी क्या मान्यता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये दिखा दिया है आपको, तो आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं।
और अभी जो लोकल है मेरे साथ यहाँ के, उन्होंने बताया कि पहले एक बस टीला पे ही ऐसे बना हुआ था, बिल्कुल बन नहीं रखा था, एकदम जंगल एरिया था, यहाँ बहुत कम लोग आते थे। बट कुछ सालों पहले इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर दिया गया है, तो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे आए हैं। बट अभी बहुत कम लोग हैं जिनको यहाँ के बारे में पता होता है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी भी बहुत मान्यता है, तो आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी बजे 6:45, फिर से हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम निकल चुके हैं अस्सी घाट। तो आज की जो गंगा आरती है वो हम अस्सी घाट से देखने वाले हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, जिस तरह बनारस का पान फेमस है उसी तरह यहाँ का ट्रैफिक फेमस है, ये ऐसा मैं कह रही हूँ। और प्रमुख घाट जिसको हम कहते हैं अस्सी घाट, क्योंकि यहाँ पे अस्सी रिवर बहती है। और अब हम आए हैं यहाँ पे आरती देखने के अस्सी घाट से आपको आरती दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो हमने अस्सी घाट से ही वॉक करना शुरू किया था और बीच में हमने काफ़ी सारे घाट देखे, जैसे तुलसी घाट, जानकी घाट, हनुमान घाट और इस तरह मतलब बहुत घाट बीच में पड़ेंगे। क्योंकि अस्सी घाट से यहाँ का अगर आप घाट के रास्ते से आओगे तो जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1.5 किलोमीटर 1.3 to 1.5 किलोमीटर्स का है। तो उस बीच आपके काफ़ी जो घाट है वो कवर हो जाते हैं। एंड नाउ वी आर होपिंग कि बस हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। तो हम दर्शन करने वाले हैं गौरी केदारेश्वर के मंदिर में, दर्शन करते हैं और उसके बाद चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज से भूख लग रही है और दिन के बाद से अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं। एंड अगर किस्मत अच्छी हुई तो कुछ अच्छे स्ट्रीट फूड्स को एक्सप्लोर करके आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड को मैं एक्सप्लोर कर नहीं पाई हूँ। तो चलो पहले जाते हैं, दर्शन करते हैं और इसके बाद मिलते हैं आगे। बाय बाय। गौरी केदारेश्वर मंदिर केदार घाट पर स्थित है और ये भी वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। एंड फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ काशी चाट भंडार और वहाँ पे मैं लेती हूँ वहाँ का बहुत फेमस टमाटर चाट। रोड के किनारे बैठी हूँ तो रोड का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन फाइनली मैं आ ही गई काशी चाट भंडार। इतना सुना था, इतने लोगों के ब्लॉग्स में देखा था, तो बनारस में हर कोई काशी चाट करता रहता है। तो फाइनली काशी चाट भंडार आ गए हैं। मैंने ट्राई किया यहाँ पे टमाटर चाट और आलू टिक्की। टमाटर चाट मुझे अच्छा लगा, टिक्की मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी। मुझे मेरे दिल्ली की टिक्की बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने देहरादून में भी एक राजपुर रोड पे टिक्की वाला था, दिल्ली की मशहूर चाट के नाम से, मैंने वहाँ भी टिक्की ट्राई की थी, मुझे वो भी बहुत पसंद आई थी। तो टिक्की तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, एवरेज थी, लेकिन हाँ टमाटर चाट मुझे अच्छा लगा। और अभी मैंने फिर से भी है एक ग्लास लस्सी और अब मैं सोच रही हूँ कुल्फ़ी खाने की। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, दोबारा मेरे को भीड़ में नहीं घुसना, तो मैं देखती हूँ आसपास अगर मुझे कुल्फ़ी मिल गई तो मैं कुल्फ़ी खाऊंगी, फिर एक पान खाएंगे, बनारसी पान, और उसके बाद आज का दिन करेंगे। अपने डे 2 की आइटनरी आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं और अस्सी घाट पे आरती के बाद आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम पहुँच चुके हैं अस्सी घाट आज सुबह बनारस देखने के लिए। तो देखो ये पीछे ये वो जगह है जहाँ पे आरती के बाद प्रोग्राम्स होते हैं और अभी यहाँ पे कितने कम लोग हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पंडित जी सुबह की आरती की तैयारियाँ कर रहे हैं और देखो कितना सुंदर नज़ारा है। एक तरफ सनराइज़ हो रहा है और दूसरी तरफ आपको हमारे चंदा मामा दिख रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे सुबह बनारस का प्रोग्राम होता है और शाम को शाम बनारस होता है। इसका कंप्लीट वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद में पूरा वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि बहुत भूख लग रही है तो हमने सोचा छोले कुलचे खा लेते हैं और आरती भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, तो अब वी नीड टू रश।
तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सारनाथ के लिए। सो अभी हम लिया है ऑटो राइड और अभी तक तो मैं अकेले घूम रही थी, मतलब हम दोनों घूम रहे थे, बट अभी मेरे को 3 लोग और मिल गए हैं जो कि कानपुर से आए हैं। तो अभी हम 4 लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं सारनाथ के लिए और वहाँ पर जाके आपको सबसे मिलवाते हैं और आपको घुमाते हैं अपने साथ सारनाथ। जब आप सारनाथ आओगे तो आपको स्कैनर्स दिख जाएंगे, इसको स्कैन करके आपको टिकट्स बुक करनी होती है जिसका प्राइस होता है 20 रुपीज़। एंड देन आपको इस गेट पे चेक करानी है अपनी टिकट, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। तो अभी हम आ चुके हैं सारनाथ पे जहाँ पे आपके सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और यहीं पे स्तूपा भी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन भीड़ में बिल्कुल कमी नहीं है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो लेट मी गिव यू अ कंप्लीट टूर हियर। गाइड हमने बुक नहीं किया, हम खुद से ही घूमने वाले हैं। स्कैन करने की जरूरत। दिस इज द अशोक पिलर, इधर से कवर कर रखा है। तो अभी मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये है धार्मिक स्तूपा। तो यही वो प्लेस है जहाँ पे जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो दिस इज़ दैट प्लेस। एंड बाकी धूप बहुत ज़्यादा है तो बाकी बातें वॉइस ओवर में बता देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी हम थोड़ा सा शेड में बैठे हैं और मैं मिलवाती हूँ आपको अपने उन नए दोस्तों से जो मेरे बनारस में आके बने हैं। तो लेट्स से हाय टू देम। सो ये है हमारे कानपुर के दोस्त, दोनों सिस्टर्स, शक्ल से ही पता चल रहा है। एंड ये है हमारी, ये धूप में बहुत परेशान हो चुकी है और हम सब इस शेड में अभी बैठे हैं यहाँ पे। सारनाथ आओ तो फुर्सत से समय निकाल के आना। और धार्मिक स्तूपा के बाद आप यहाँ पे बने जैन मंदिर और तिब्बतियन मंदिर भी ज़रूर जाना। सारनाथ काफ़ी बड़ा है, घूमने में आपको अच्छे से आराम से 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद आप BHU में बने न्यू विश्वनाथ टेम्पल भी जा सकते हैं। तो अपने डे 3 की आइटनरी आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। होटल्स आपको 500 से लेके 5000 तक के मिल जाएंगे और आप यहाँ पे ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों तरीके से आ सकते हैं। जितना मैं कवर कर सकती थी इतने कम दिनों में उतना मैंने कर लिया है कवर। एंड नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा वो आएगा प्रयागराज का। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि बनारस से आप वापस आते हो, आपका दिल नहीं।